आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जो भारत के कॉर्पोरेट हब गुड़गांव के एक कॉल सेंटर से निकली है। ये बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेंटर, ये वो जगह है जहां लाखों लोग देर रात दुनिया के दूसरे कोने में बैठे कस्टमर्स से बात करते हैं। तो ये कहानी है नाइट शिफ्ट की, उसी खामोशी और क्यूबिकल्स की दीवारों के पीछे छिपे किसी अनजाने डर के बारे में। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में झांकते हैं। ये वो शब्द हैं जो इस पूरी शहरी किंवदंती की जड़ में है। एक बहुत ही साधारण प्रोफेशनल ग्रीटिंग जो बहुत जल्द एक कभी ना खत्म होने वाले डरावने सिलसिले की पहचान बन गई। तो कहानी हमें ले जाती है गुड़गांव के उद्योग विहार में सैफरन बीपीओ नाम के एक बिल्कुल आम से नाइट शिफ्ट कॉल सेंटर में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है कहानी के किरदारों से, एक कर्मचारी, उसका दोस्त समर और उनकी एक शांत, बहुत कुशल लेकिन बेहद रहस्यमय सहकर्मी जिसका नाम था रोज। रोज का बर्ताव काफी प्रोफेशनल था, पर वो सबसे थोड़ी अलग थलग ही रहती थी। मतलब वो ऑफिस की स्टार परफॉर्मर थी, सब उसे पसंद भी करते थे, पर फिर भी वो एक पहेली जैसी थी। समर अगर उसे हाय भी कहता था तो जवाब में वो बस एक हल्की सी मुस्कान देती और फिर से अपनी स्क्रीन की तरफ देखने लगती। तो अब बात करते हैं उस रात की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो रात जब रोज का अजीब बर्ताव शुरू हुआ और एक नॉर्मल सी नाइट शिफ्ट एक खौफनाक कहानी में तब्दील हो गई। रात के करीब 12:30 बजे रोज को एक कॉल आया। अब अजीब बात यह थी कि वो 2 घंटे से भी ज्यादा देर तक उस कॉल पर लगी रही, जबकि आमतौर पर कॉल्स मुश्किल से 10-15 मिनट ही चलती थी। और यहीं से कहानी में पहली सच में अजीब बात सामने आती है। जब सेफ्टी के लिए उसके टीम लीडर ने उसकी कॉल सुनी तो लाइन के दूसरे छोर पर कोई था ही नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। मतलब रोज अकेली ही बात कर रही थी। जैसे ही टीम लीडर ने कॉल टैप की, रोज ने अचानक बहुत तेज गुस्से में फोन काट दिया, अपना बैग उठाया और सीधे ऑफिस से बाहर चली गई। और ये आखिरी बार था जब किसी ने उसे वहां देखा। अब 3 दिन बीत गए, रोज का कोई अता पता नहीं था। तो टीम लीडर ने उसके दिए हुए पते पर जाकर जांच करने का फैसला किया। और इसके बाद एक ऐसी भयानक सच्चाई सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। जब टीम लीडर रोज के दिए पते पर पहुंचे तो उन्हें जो पता चला, उसने ऑफिस में एक बहुत ही अजीब सवाल खड़ा कर दिया कि अगर रोज हर दिन उनके साथ काम कर रही थी तो फिर वो कौन थी जिसके बारे में उसके परिवार ने बताया। और ये था वो चौंकाने वाला खुलासा। उस पते पर मौजूद उसके परिवार ने बताया कि उनकी बेटी रोज को तो मरे हुए लगभग 8 साल हो चुके थे। इस खबर के बाद तो यकीन मानिए ऑफिस में एक अजीब सी डरावनी खामोशी छा गई। अब वो ऑफिस पहले जैसा नहीं रहा था। और फिर अजीब, समझ न आने वाली घटनाओं का एक सिलसिला सा शुरू हो गया। ऑफिस का माहौल अब पूरी तरह डर से भर चुका था। कभी गलियारे में अनसुने कदमों की आवाजें आती। एक एजेंट ने तो कसम खाकर कहा कि उसने वॉशरूम के शीशे में रोज का चेहरा देखा है, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। और हद तो तब हो गई जब रोज का पुराना कंप्यूटर अपने आप उसकी आईडी से लॉगिन हो गया। अब आते हैं कहानी के सबसे खौफनाक मोड़ पर। उस रात जब समर, जो इन सब बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करता था, का एक सीधा और बहुत ही भयानक सामना हुआ। उस रात कहानी का नरेटर छुट्टी पर था। रात के करीब 3 बज रहे थे। शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली थी कि अचानक समर को एक कॉल आई। दूसरी तरफ से रोज की वही जानी पहचानी आवाज सुनकर उसके होश उड़ गए और उसने घबराकर तुरंत फोन काट दिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। सबसे पहले लाइटें चली गईं, फिर उस घुप अंधेरे में रोज की खाली कुर्सी अपने आप घूमने लगी और तभी एक फुसफुसाहट सुनाई दी। हाय समर, तुम तो मुझे भूल ही गए। डरा हुआ समर लिफ्ट की तरफ भागा, लेकिन लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रुकी। दरवाजे खुले तो सामने एक कब्रिस्तान था और मरे हुए लोगों के बीच रोज खड़ी थी। समर के साथ जो हुआ उसके बाद तो कुछ सोचने की गुंजाइश ही नहीं थी। अगले ही दिन दोनों ने उस बीपीओ को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। और फिर कुछ हफ्तों बाद इस पूरी पहेली का आखिरी टुकड़ा भी सामने आ गया। उन्हें पता चला कि जिस बिल्डिंग में वो काम करते थे वो असल में एक पुराने कब्रिस्तान को तोड़कर बनाई गई थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शायद सबसे खौफनाक बात तो ये है कि उस बिल्डिंग से भाग जाना उस भूत से भाग जाना नहीं था। कुछ महीने गुजर गए और जिंदगी वापस पटरी पर आती हुई लग रही थी। समर को एक नई कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी। सबको लगा कि चलो वो बुरा सपना खत्म हो गया।
लेकिन फिर एक रात 2:45 बजे समर को एक अनजाने नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से वही आवाज, हेलो, रोज दिस साइड। और जब उसने कॉलर आईडी देखी तो उसका खून जम गया। कॉल उसी सैफरन बीपीओ के लैंडलाइन से आ रहा था जो अब बंद हो चुका था। और इस कहानी का सबसे डरावना अंत यही है कि वो सिलसिला आज भी जारी है। समर को हर रात ठीक 2:45 बजे उसी बंद पड़े बीपीओ से रोज का कॉल आता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर एक ऐसी लाइन से कॉल कैसे आ सकता है जो अब है ही नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो एक गहरे डर का एहसास कराता है कि शायद कुछ आवाजें कभी खामोश नहीं होती।